नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी कान में उंगली, माचिस की तीली या फिर चाबी डालकर खुजली को शांत करते हैं या फिर कान की बार बार सफाई करते रहते हैं तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। कानों में होने वाला फंगल इन्फेक्शन बारिशों में होने वाली एक आम बीमारी है। बारिशों के मौसम में आपने देखा होगा कि ब्रेड के ऊपर एक परत जम जाती है, हरी या फिर काले रंग की, जिसको हम फफूंदी या फिर फंगस कहते हैं। ऐसी ही फफूंदी कान में होती है। कान में फंगल इन्फेक्शन को ऑटोमाइकोसिस कहा जाता है। कान में फंगल इन्फेक्शन उन लोगों को ज्यादा होता है जो गर्म प्रदेश ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं। साथ ही ऐसे लोग भी कान के फंगल इन्फेक्शन से ग्रस्त होते हैं जो तैराकी या फिर वाटर स्पोर्ट्स करते हैं, या डायबिटीज, क्रॉनिक मेडिकल इलनेस या कोई स्किन कंडीशन से पीड़ित है। कान में फंगल इन्फेक्शन किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। कई बार फंगल इन्फेक्शन के साथ बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं, जिसके कारण फंगल इन्फेक्शन व्यक्ति को अधिक परेशान करता है। साथ ही जिन व्यक्तियों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है उन्हें कान में फंगल इन्फेक्शन अन्य व्यक्तियों के मुकाबले जल्दी होता है। टॉपिकल प्लेस में रहने वाले लोगों को कान में फंगल इन्फेक्शन इसलिए जल्दी होता है क्योंकि फंगस पनपने के लिए गर्म और नमी वाला वातावरण चाहिए। कुछ रिस्क फैक्टर्स के कारण कान में फंगल इन्फेक्शन की समस्या बढ़ती है। कान में किसी भी प्रकार की चोट लगने से, क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन जैसे एक्जिमा, डायबिटीज, वाटर स्पोर्ट्स या फिर स्विमिंग के कारण, गंदे पानी में तैराकी के कारण, कान में ईयरवैक्स की कमी होने के कारण, ईयरवैक्स कम हो जाने के कारण बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ तेजी से होती है। कान में फंगल इन्फेक्शन के कारण सुनने में समस्या के साथ ही कान में भारीपन महसूस होने लगता है। कान में दर्द की समस्या रहती है। कान में फंगल इन्फेक्शन के कारण सुनने में समस्या होती है, जिसके कारण बहरेपन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कान के भारी भाग में लालपन महसूस होना फंगल इन्फेक्शन के अधिकतर मामलों में इचिंग की समस्या उत्पन्न होती है। कान से सफेद, पीला, ग्रे, ब्लैक या फिर ग्रीन कलर का डिस्चार्ज निकलना लगता है। जिस भी व्यक्ति को कान में फंगल इन्फेक्शन हुआ है उसे एक ही कान में समस्या या दोनों कान में समस्या हो सकती है। अगर आपको कान में किसी भी प्रकार की समस्या महसूस हो रही हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। कान में भारीपन लगने पर अपने आप ही उसे साफ करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से कान की समस्या अधिक बढ़ सकती है। कान में फंगल इन्फेक्शन की समस्या को डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर कान में फंगल इन्फेक्शन की समस्या को चेक करने के लिए आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेता है। ऑटोस्कोप की सहायता से कान के कैनाल और ईयर ड्रम को चेक करता है। डॉक्टर चेकअप करने के साथ ही कान से निकल रहे डिस्चार्ज का सैंपल भी लेता है। फिर डिस्चार्ज को माइक्रोस्कोप की सहायता से चेक किया जाता है। डिस्चार्ज के सैंपल की जांच के बाद ये पता लगाने में सहायता मिल जाती है कि कान में फंगल इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कान में फंगल इन्फेक्शन डायग्नोज हो जाने के बाद डॉक्टर कान की समस्या को दूर करने के लिए ईयर ड्रॉप्स, टॉपिकल क्रीम, ओरल मेडिसिन दे सकता है। कान की सफाई करने के लिए डॉक्टर सक्शन का इस्तेमाल करता है। ऐसा करने से कान में भरा हुआ डिस्चार्ज साफ हो जाता है। साथ ही मेडिकेशन भी अच्छी तरीके से होती है। इसके बाद कान को साफ करके सुखाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि फंगस की ग्रोथ को रोका जा सके। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि कान की सफाई हमेशा ईएनटी डॉक्टर से ही कराएं। कान में फंगल इन्फेक्शन होने पर घर में सफाई करने के बारे में बिल्कुल ना सोचें, यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
ईयर में फंगल इन्फेक्शन के कारण कुछ जटिलताएं भी पैदा हो सकती हैं। अगर ईयर इन्फेक्शन की समस्या बहुत पहले से है तो ये क्रॉनिक कंडीशन में बन सकती है। हो सकता है कि ट्रीटमेंट के दौरान दवाइयाँ असर ना करें। अगर कोई व्यक्ति लगातार गंदे पानी का प्रयोग कर रहा है तो समस्या बढ़ती है। ऑटोमाइकोसिस के कारण ईयर ड्रम और कान के बाहरी क्षेत्र भी प्रभावित होते हैं। कान का पर्दा भी फट सकता है। ज़्यादातर कान के इन्फेक्शन के मामले में ओरल एंटीफंगल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही सर्जिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। कान के फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कान में हमेशा वैक्स को साफ ना करते रहें। वैक्स में एंटीफंगल गुण होते हैं। नहाने और तैराकी करने के बाद कान को अच्छी तरीके से सुखाना चाहिए। आप चाहें तो स्विमिंग के लिए ईयर प्लग का इस्तेमाल करें जिससे कान में पानी ना जा सके। कान को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, बट सावधानी जरूर रखें। कान को हमेशा साफ ना करते रहें। कुछ लोगों की आदत होती है कि कान में कुछ ना कुछ डालकर उसे खुजाते रहते हैं जिससे कान की स्किन में स्क्रैच आ जाता है। साथ ही फंगस को भी बढ़ावा मिलता है। कान में कॉटन स्वैब्स ना डालें। ईयर कैनाल में फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा पाने के लिए ये सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कान में दर्द की समस्या है या डिस्चार्ज है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें। स्विमिंग के दौरान सावधानी बरतें। ऑटोमाइकोसिस से संबंधित लक्षणों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि ये लक्षण बस थोड़ी देर के हैं, फिर ठीक हो जाएंगे, लेकिन कान में फंगल इन्फेक्शन आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए लक्षण नज़र आने पर एक बार अपने ईएनटी डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। धन्यवाद।